हाय लिब्रंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, सो जनरली व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, क्या चल रहा है। फिर उसके आगे देखते हैं आपकी करियर रीडिंग और लव लाइफ के बारे में भी अपडेट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है। आपसे रेजोनेट होती है तो वेल एंड गुड, नहीं रेजोनेट होती ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें, किसी हालत में भी दुखी ना हो। ओके, ये जो रीडिंग है लिब्रा जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है, उन सब पे अप्लाई होती है। और सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। सारे लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स सबके लिए इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो सबसे पहले मैं ज़रा एनर्जी क्लेंस करती हूँ। ओके, पहले थोड़े से ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। तो क्या चल रहा है लिब्रा जिनका साइन है तुला राशि वालों की लाइफ में। लॉरेली, ओके, मूनोलॉजी देखते हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। क्या आ रहा है लिब्रा यानी तुला राशि वालों की। हैरियत, लॉन्गिंग फॉर होम, होम सिक फॉर द स्टार्स। ओके, आपके जो कार्ड्स है ना, इसमें दो कार्ड्स कुछ मिलते जुलते हैं और एक कार्ड थोड़ा डिफरेंट है। ये जो कार्ड है ना, ये बंदी जैसे बैठी हुई है, शी इज़ अ मरमेड। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा शिप आपको दिख रहा है, इनके हाथ में, इसकी डोर इनके हाथ में, इस बंदी के हाथ में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो बंदी है, इसके हाथ में काफ़ी कंट्रोल है इस चीज़ का। ये चाहे तो अपनी तरफ ला सकती है, चाहे तो छोड़ सकती है, तो ये दूर चले जाएगा, फिर इनका मन करेगा तो अपनी तरफ खींच लेगी। तो इस बंदी के पास काफ़ी कंट्रोल है लाइफ में, काफ़ी चीज़ें ये कंट्रोल कर सकती है, चाहे जानती हो या ना जानती हो। ठीक है, काफ़ी इनोसेंट है वैसे तो, अब बच्ची के फेस को देखेंगे तो काफ़ी इनोसेंट है। ओके, टेक टाइम टू ब्रीद आउट और लॉन्गिंग फॉर होम, होम सिक फॉर द स्टार्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपनी, जैसे कहते हैं ना, पावर का भी रियलाइजेशन नहीं है अभी एट दिस वेरी मोमेंट। आपको पता नहीं है कि आप क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। ओके, आप काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हो, आप शायद उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे आप होम सिक फील कर रहे हो, एज इफ लग रहा है आप ऐसे, जैसे कहते हैं ना, पानी से निकली हुई मछली के जैसा फील कर सकते हो अभी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। आपसे कहा जा रहा है आप रिलैक्स हो जाओ, पहले अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो। आप काफ़ी पावरफुल हो, आप चाहे जानो या ना जानो, काफ़ी पावर है आपके पास, आप काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो अपनी सिचुएशन में। ठीक है, चलिए ज़रा टैरो से देखते हैं। जनरली तुला राशि वाले, व्हाट्स हैपनिंग जनरली, या क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स,
आप या तो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हो या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, ओके। और अब आपको सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो कि ये जो भी चीज़ है इसमें मैं और इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, ओके। ये कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कोई नई जॉब हो सकती है। अभी आप सोच में लगे हुए हो कि मैं इस जगह और एनर्जी लगाऊंगा या लगाऊंगी तो उससे मुझे फ़ायदा है कि नहीं है, ओके। और देखते हैं कमिंग फ्रॉम दीप्ता। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ना चाहते हो अपना दिमाग थोड़ा ठंडा करना, ओके। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कोई एक्शन ना लेना, थोड़ा रिलैक्स होना, अपनी हीलिंग पे ध्यान देना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपकी लाइफ में, ये देखिए दोनों कार्ड जो है ना इनएक्शन के कार्ड है, कोई एक्शन नहीं है इसमें। इसमें बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है कि आगे इन्वेस्ट करें कि ना करें। आप सोच सोच के भी अब ऐसा हो गया है कि मुझे रिलैक्स करना माइंड को, और मैं फालतू नहीं सोच सकता, फालतू नहीं सोच सकती, रिलैक्स्ड हो गए हो आप, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आया है वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, कुछ कम्युनिकेशन मिलने वाली है, क्लैरिटी मिलने वाली है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स नई शुरुआत है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, कि कहीं से आपको क्लैरिटी मिलेगी, ब्रेक थ्रू मिलेगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ अटका हुआ है वो क्लियर होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, ये जो भी चीज़ आपकी अटकी हुई है वहाँ पे एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, कुछ रियलिटी चेक, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, ठीक है। दूसरा कार्ड भी आपका कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में अगर अभी तक एक्शन नहीं था, 8 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का कार्ड है। चीज़ें मूव होने वाली हैं फास्ट, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स फास्ट मूवमेंट है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल भी हो सकता है, आपको शायद कहीं ट्रैवल करना पड़े, जाना पड़े। कम्युनिकेशन कहीं से आए आपको, टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन, यानी आप भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई और जिससे आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल जनरली क्या आ रहा है? द स्टार कार्ड, एक्वेरियस का कार्ड है ये। ओवरऑल आपका द स्टार कार्ड आया है। स्टार तो बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। स्टार का मतलब होता है हीलिंग, आपकी हीलिंग हो रही है। दूसरा स्टार का मतलब होता है आपके जो आपने मैनिफेस्टेशंस बनाए हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे, ओके। दूसरा ये है कि आप पॉजिटिव रहने वाले हो ओवरऑल, ओके। मैं कार्ड्स को ज़रा क्लैरिफाई करके बताती हूँ आपको। तो why do we have 7 of Pentacles, the Emperor? Why do we have 4 of Swords, the Fool? There's Ace of Swords, the World, Page of Cups, it's 8 of Wands, 2 of Wands, the Star card, the Hierophant, bottom of the deck 6 of Pentacles, Strength. पास्ट की आपकी एनर्जी हर्मिट, स्ट्रेंथ कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। आप काफ़ी सोच में पड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़े हुए थे। आपने अपनी काफ़ी, कहते हैं ना, स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ को जुटाया है। और विद 6 ऑफ पेंटिकल्स आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी और से।
आपने शायद काफ़ी कुछ दिया है किसी और को, किसी और सिचुएशन को, मे बी अपनी जॉब हो सकती है, लव कनेक्शन हो सकता, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जो भी है, आपने काफ़ी अपनी तरफ से दिया है। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वापसी के, मतलब उस चीज़ के वापस आने का एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरी तरफ से। ओके, तो अभी आपका क्या आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय द एम्परर। आप देखिए, जो भी आप सोच रहे हैं, जिस किसी चीज़ के बारे में भी आप सोच रहे हैं, आपको उसमें क्लैरिटी मिलने वाली है और विद एम्परर एनर्जी आप एक्शन लोगे उस तरफ। ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय द फूल। अगर आप रिलैक्स कर रहे थे, अपने माइंड को पीसफुल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो भी है, उसके बाद आप एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो, आप रिस्क लेने वाले हो किसी डायरेक्शन में। ओके, नाउ द एम्परर कार्ड और द फूल कार्ड, ये दोनों एरीज के कार्ड हैं। ऐसा भी हो सकता है आप किसी इंसान से डील कर रहे हो जो एरीज हो। ओके, आपकी कोई चीज़ ऐसा दिख रहा है कि जैसे रुकी हुई थी, जहाँ पे आप बहुत सोच रहे थे, दिमाग लगा रहे थे, अभी आप उस पर एक्शन लेने वाले हो। ठीक है, एम्परर भी एक्शन कार्ड है, द फूल भी एक्शन कार्ड है। ओके, आपकी जो सेंट्रल एनर्जी, जैसे मैंने बताया, कोई ब्रेक थ्रू, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये क्लैरिफाई होता है द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपको कोई मैसेज मिले, या तो वर्ल्ड का कार्ड आया कहीं दूर से। ओके, किसी और कंट्री से, ऑनलाइन कोई खुशखबरी मिलने के चांसेस हैं। कुछ तो है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आने वाली है जिससे आप बहुत खुश होने वाले हो इमोशनली। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड ये भी दिखाता है कि पुरानी जितनी भी साइकिल्स है आपकी, वो ख़त्म हो गई हैं, अब नई साइकिल शुरू होगी। ओके, सो अगर पुराने टाइम में, यानी रीसेंट पास्ट में, अगर कुछ चीज़ें अटकी हुई थी, वो ख़त्म होने वाला है और फिर नई शुरुआत होने वाली है विद पेज ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ वॉन्ड्स। या तो आप काफ़ी प्लानिंग कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, मुझे काफ़ी ऐसा दिख रहा है जैसे कि रीसेंट पास्ट में एक्शन कम है और सोचना बहुत ज़्यादा है, आप सोच रहे हो, दिमाग में हो सब। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, सारे सोचने वाले कार्ड हैं। ओके, तो आपने पास्ट में काफ़ी कुछ प्लानिंग वगैरह करी है, आपकी तरफ कोई तो एक्शन लेने वाला है। ठीक है, somebody is taking action towards you। कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल आपका जैसे स्टार क्लैरिफाइड बाय द हायरोफेंट, ये देखिए दोनों मेजर आर्काना है, मेजर आर्काना है। यानी जो आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, वो एक बड़ा चेंज हो रहा है, छोटा चेंज नहीं है, कोई बड़ा चेंज है। ओके, हायरोफेंट का मतलब होता है कि आप जहाँ पे भी, जिस सिचुएशन में भी हो, उससे ऊपर उठने वाले हो। ठीक है, स्टार कार्ड में भी जैसे आपके ड्रीम्स हैं पूरे होने वाले हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं, सपने पूरे होने वाले हैं। हायरोफेंट में लोग आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, क्योंकि आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ चुकी है। यूजुअली हायरोफेंट को दिखाते हैं कि एक रिलीजियस अथॉरिटी के जैसे, कोई रिलीजियस, अभी हायरोफेंट का कार्ड यहाँ, एक सेकंड में ढूंढती हूँ। यूजुअली देखिए हायरोफेंट का कार्ड ऐसा होता है, ये अथॉरिटी है, इनकी बात सुन रहे हैं दोनों। ठीक है, तो आपका जैसे ओवरऑल द स्टार और द हायरोफेंट आया है, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव होगा टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और ये छोटा मोटा इम्प्रूवमेंट नहीं है। हायरोफेंट, आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं, जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी आप लोगों के साथ डील करते हैं, वो सब आपको बहुत रिस्पेक्ट देने वाले हैं, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, आपकी पोजीशन ऑफ पावर बढ़ने वाली है, आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। विद स्टार आपसे कहा जा रहा है कि आपको खुश रहने के लिए, मतलब रीजंस ही रीजंस हैं। स्टार का मतलब है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, और आपकी हीलिंग हो रही है, इनर हीलिंग हो रही है, और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके,
ये आपका ओवरऑल आया है। तो ये आपकी सिचुएशन जो भी है ये उस पर आप अप्लाई करें, ओके, कॉज दिस वॉज ओवरऑल। आपका मैं करियर देखती हूँ, करियर में क्या हो रहा है फॉर लिब्रा। साइन ऑफ लिब्रा, क्या आ रहा है करियर में? द एम्प्रेस। एम्प्रेस एनर्जी, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, एम्प्रेस का मतलब ये है कि चारों क्वींस को मिलके एम्प्रेस बनती हैं। एम्प्रेस यूजुअली एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, जिसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ आइडियाज़ भरे पड़े हैं, ओके। एम्प्रेस जो है बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है। मतलब एम्प्रेस इस एक ऐसा इंसान है जो अपना ख्याल रखता है, पहली चीज़ तो खुद का ख्याल रखता है, कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसा उठता है, चलता है, सब कुछ हर चीज़ का ख्याल रखता है खुद का। ये वैसे आपका ही कार्ड है, लिब्रा और टॉरस दोनों का कार्ड है ये एम्प्रेस। तो आप करियर में बिल्कुल अबंडेंट फील करेंगे, ठीक है। एम्प्रेस जो है वो किसी चीज़ के पीछे भागने वाला नहीं है, किसी को फॉलो करने वाला टाइप नहीं है। सब एम्प्रेस के पीछे आते हैं, क्योंकि एम्प्रेस जो है वो अट्रैक्ट करता है, फॉलो नहीं करता या करती, ठीक है। तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आपके पास रिस्पेक्ट की कोई कमी नहीं होगी, ओके। तो अभी आप ये एम्प्रेस एनर्जी में हैं, अगर नहीं है तो आप इस एम्प्रेस एनर्जी में आने वाले हैं। इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ, 3 कार्ड्स करियर का देख रहे हैं हम। एम्प्रेस, वाई एम्प्रेस, वाई एम्प्रेस, टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो करियर में है बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन मिलने वाली है और सक्सेस मिलने वाली है। चैरियट का कार्ड भी सक्सेस है और फास्ट मूवमेंट है, सक्सेस एंड फास्ट मूवमेंट। दिस इज रिकग्निशन, आपको पहचाना जाएगा, आपको रिकग्नाइज किया जाएगा आपकी कंपनी की तरफ से, या जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है, तो आपके बहुत सक्सेसफुल होने के बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि दोनों कार्ड सक्सेस के कार्ड हैं, ओके। ये कार्ड है मूवमेंट का कार्ड। आपको शायद ट्रैवल भी करना पड़े अपनी जॉब से रिलेटेड, वर्क लाइफ से रिलेटेड। अब ये 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट होता है जब, तो ऐसा होता है जैसे 2 चीज़ों को आप बैलेंस करके चल रहे हैं, जगलिंग चल रही है आपकी, 2 चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। शायद आपको ये भी नहीं, आपको दोनों चीज़ें लग रही है, दोनों चीज़ें आपकी प्रायोरिटी है, दोनों को मुझे लेके चलना है ये, और इसका मतलब बैलेंस भी है। अभी ये रिवर्स में आया है, तो ऐसा मुझे ऐसा फील होता है, ये कार्ड यहाँ पे आया है कि आपको ना एक क्लैरिटी आ रही है अपने करियर को लेके, ओके। अभी आपको लग रहा है कि आप एक चीज़ के साथ आगे चल सकते हैं, यानी आपको 2 चीज़ों को जगल करने की ज़रूरत नहीं है, और आप जिस भी एक चीज़ को लेके जा रहे हैं आप उसमें सक्सेस पाने वाले हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ सक्सेस। दोनों ही सक्सेस के कार्ड हैं, और ये क्लैरिफाई किसको कर रहे हैं? एम्प्रेस को, ठीक है। तो करियर वाइज आपका करियर सही दिशा में चल रहा है, ओके। आपका लव लाइफ का देख लेते हैं एक कार्ड फॉर लिब्रंस। क्या है लिब्रा राशि की लव लाइफ में, क्या आ रहा है? जस्टिस, ये भी आपका कार्ड है। आज आपके ही कार्ड बहुत सारे आए हैं, जैसे जस्टिस आया है, एम्प्रेस आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो आप खुद में ही बैलेंस्ड फील करेंगे, बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, अभी अभी कर रहे होंगे या ऑलरेडी या करने वाले हैं, ओके। जस्टिस कार्ड ये आपका कार्ड है, ये बैलेंस को दिखाता है, आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट को भी दिखा सकता है, जैसे शादी का कॉन्ट्रैक्ट या कोई
लीगल कोई चीज़ अगर आपकी चल रही है तो उसमें आपको फेयरनेस मिलेगी, यानी इंसाफ मिलेगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं। आपकी लव लाइफ में जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। आप शायद किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके। और वाटर साइन भी हो सकते हैं, एयर साइन भी हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, इट इज़ क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी लव लाइफ में कुछ कम्युनिकेशन आने वाली है आपकी तरफ, या कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। अगर पास्ट में आपको लग रहा था कि कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है या आप दुखी थे, ठीक है, रिजेक्शन फील कर रहे थे, दुखी थे, आपसे कहा जा रहा है अपनी आंखें खुली रखें, ओके। यूनिवर्स आपको नया ऑफर दे सकता है लव के केस में, और आप लव लाइफ के केस में काफ़ी बैलेंस्ड फील कर सकते हैं, ओके। ये जो मैसेजेस आए हैं, शायद कोई ऐसा इंसान हो जो शादीशुदा हो ऑलरेडी, क्योंकि जस्टिस भी शादी का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैरिड लेडी का कार्ड हो सकता है, ठीक है, मैरिड लेडी। तो ये भी हो सकता है कि आपकी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब स्टेबिलिटी। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो भी आपकी लव लाइफ में बैलेंस आने के बहुत हाई चांसेस हैं, स्टेबिलिटी के बहुत चांसेस हैं। किसी की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, शायद कोई नया ऑफर आए आपकी तरफ। आपने शायद बहुत रिजेक्शन झेला हो, 4 ऑफ कप्स, काफ़ी रिजेक्शन झेला हो पास्ट में, लेकिन कुछ नई शुरुआत होने के बहुत हाई चांसेस है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नई शुरुआत, और उसके स्टेबलाइज होने के बहुत हाई चांसेस है, स्टेबल होने के, ठीक है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा आपकी लव लाइफ में, ओके। तो ये नए कनेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि एस आया है। लेट्स सी विद रोमांस एंजल्स कुछ मैसेज आपके लिए फॉर द साइन ऑफ लिब्रा, मैसेज फॉर द साइन ऑफ लिब्रा। देखिए सबसे पहले जो कार्ड उछल के आया जो बाहर, वो आया है अनरिक्वाइटेड लव। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको रिजेक्शन फील कराया हो लव में, ठीक है। और बाकी 2 कार्ड जो आए हैं, वेडिंग और रिकंसिलिएशन। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। जैसे मैंने बताया, अगर आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें भी बैलेंस आने के चांसेस है, रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं, अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो, ओके। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी सिचुएशन में 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। एक अनरिक्वाइटेड लव की सिचुएशन है जो 4 ऑफ कप्स आया था आपका। आपसे कहा जा रहा है कि आप दुखी ना रहें, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ और आने वाला है। हो सकता है आप किसी और के साथ रिकंसाइल करें, जो कि कुछ सीरियस कमिटमेंट की तरफ जा सकता है, जो कनेक्शन, ठीक है ना, ओके। लिब्रा यानी तुला राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।